बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बोर्ड की तरफ से एक व्यवस्था ऐसी है जिसकी वजह से फेल बच्चे भी पास हो जाते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे का कुछ नंबर से अगर क्रॉस लग रहा हो, किसी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स नहीं आ रहा हो, तो बिहार बोर्ड ने उसके लिए एक व्यवस्था कर रखी है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेस मार्क्स। इसको हम ग्रेस नंबर भी कह सकते हैं, इसको हम ग्रेस अंक भी कह सकते हैं। और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की इस व्यवस्था के कारण बहुत सारे, यूं कहिए कि लाखों मैट्रिक और इंटर के ऐसे छात्र हैं जो कि हर साल फेल होने से बच जाते हैं। तो आखिर ये ग्रेस मार्क्स क्या है, बिहार बोर्ड ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी क्या है और इसके तहत बच्चों को कितने नंबर मिलते हैं, कब मिलते हैं, आखिर जो फेल होने से बच्चे बच जाते हैं उनको ये ग्रेस मार्क्स कब मिलता है, कितना मिलता है, किस किस को मिलता है और किस किस सब्जेक्ट में मिलता है, ये सारी बातें मैं स्पष्ट बताने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ग्रेस मार्क्स जो देने की पॉलिसी है ना बिहार बोर्ड की, वो पूरी तरह से बिहार बोर्ड की अपनी पॉलिसी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये समझ लेना है कि मिलना या ना मिलना ये पूरी तरह से बिहार बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिलता है। देखिए, अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 तक जो पॉलिसी थी उसमें था नियम कि 8% से अगर बच्चा फेल हो रहा हो किसी भी सब्जेक्ट में तो उसको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, और अगर दो सब्जेक्ट में 4% से अगर फेल हो रहा हो तब उसको मिलेगा ग्रेस मार्क्स। लेकिन 2023 ईस्वी के मैट्रिक और इंटर एग्जाम के रिजल्ट के पहले इसको चेंज कर दिया गया। अब नियम क्या है कि अगर कोई छात्र मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में 10% नंबर से फेल हो रहा है तो उसको ग्रेस मार्क्स दे करके पास किया जाता है, और अगर दो सब्जेक्ट में 5-5% नंबर से फेल होने जा रहा है बच्चा तो उसको 5-5% दोनों सब्जेक्ट में दे करके ग्रेस मार्क्स और उसको पास कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्लियर समझिए कि ये 10% और ये 5% का फंडा क्या है। देखिए, 10% का मतलब आपको पासिंग मार्क्स का मैंने एक वीडियो कल ही बनाया था, उसको आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर एग्जाम में पासिंग मार्क्स है क्या। देखिए, इंटर में जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उसमें 33% नंबर चाहिए होता है, 33% प्रैक्टिकल और ये जो थ्योरी एग्जाम होता है उसको मिला करके। ये इसकी डिटेल मैं पहले ही दे चुका हूं इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। 33% नंबर चाहिए, 33 नंबर 100 में आना चाहिए प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला करके। लेकिन किसी बच्चे का अगर 3 नंबर कम हो रहा है 33 से तब उसको मिल सकता है ग्रेस मार्क्स, ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट में हो रहा है तो। और अगर दो सब्जेक्ट में, ये मामला उसके साथ दो सब्जेक्ट में है और दोनों सब्जेक्ट में वो 2-2 नंबर से फेल हो रहा है, मतलब 33 नहीं, दोनों सब्जेक्ट में 31 और 31 ही आ रहा है, तो भी उसे मिल सकता है 2-2 नंबर ग्रेस मार्क्स। या फिर जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं या फिर जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें पास करने के लिए 30 नंबर लाने की ज़रूरत होती है। ये मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में, 30 नंबर लाना पड़ता है उन सब्जेक्ट में जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, चाहे वो लैंग्वेज सब्जेक्ट हो या फिर आर्ट्स या कॉमर्स के ऐसे विषय हों जिनमें पूरा एग्जाम 100 नंबर का होता है, उसमें 30 नंबर चाहिए। या मैट्रिक की ही बात करें तो मैट्रिक में भी सब में पास करने के लिए 30 नंबर चाहिए। अब किसी बच्चे का अगर 27 आ रहा है, किसी बच्चे का 28 आ रहा है, किसी बच्चे का 29 नंबर आ रहा है, तो उसको ग्रेस नंबर दे करके 30 कर दिया जाएगा और उसको फेल करने के बजाय पास कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको समझना है कि इस ग्रेस मार्क्स का फायदा सभी बच्चों को नहीं मिलता है। बिहार बोर्ड किसको ग्रेस मार्क्स देगा किसको नहीं देगा ये फैसला बिहार बोर्ड का अपना फैसला होता है, इसलिए सबको फायदा नहीं मिलता है। लेकिन अगर 27 नंबर किसी का है, किसी का 28 नंबर है, किसी का 29 नंबर है तो उसको मिल सकता है। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया है ना कि किसी बच्चे को इससे ज़्यादा भी ग्रेस मार्क्स मिला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से बिहार बोर्ड के हाथ में होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। अगर हम नियम की बात करें तो नियम तो यही है। एक बात आपको और स्पष्ट समझ लेना है, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तब तो उसको 10% नंबर तक मिल सकता है, 10% मतलब वही 3 या 4 नंबर तक मिल सकता है, ये बिहार बोर्ड कहता है। अगर कोई बच्चा 2 विषय में फेल हो रहा है तो उसको 5-5% यानी 2-2 नंबर मिल सकते हैं और ग्रेस नंबर देके पास उसको किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 3 विषयों में या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, उसका क्रॉस लग रहा है, तब तो उसको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा, उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ग्रेस मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में वो फेल हो रहा है तो ऐसे छात्रों को फेल किया जाएगा। और ये भी याद रखिए कि जब किसी बच्चे का 3 सब्जेक्ट में क्रॉस लगता है ना तो वो कंपार्टमेंटल एग्जाम का भी फॉर्म नहीं दे सकता, मतलब फॉर्म नहीं भर सकता, एग्जाम नहीं दे सकता।
3 विषय या 3 से ज़्यादा विषयों में फेल होने वाले बच्चों के सामने सिर्फ एक ही विकल्प होता है कि उसको अब अगले साल की परीक्षा में सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर किसी का 3 सब्जेक्ट में क्रॉस लगता है तो। या फिर मान लेते हैं अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका एक ही सब्जेक्ट में क्रॉस लग रहा है, एक ही सब्जेक्ट में फेल हो रहा है या 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, लेकिन उसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिला और 1 या 2 सब्जेक्ट में उसको फेल कर दिया गया, तो ऐसे बच्चों के सामने एक विकल्प होता है, ऑप्शन होता है, वह कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दे सकता है, अपना 1 साल बचा सकता है, लेकिन 1 या 2 विषय में फेल होने पर। लेकिन इन सारे मामलों में ग्रेस मार्क्स मिलना या ना मिलना या कितना मिलना, इन सारे मामलों में जो अंतिम फैसला होता है वो बिहार बोर्ड का होता है। इसलिए इस बात को आपको दिमाग में रखना होगा कि जो भी होगा बिहार बोर्ड ही फैसला करेगा। लेकिन अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल तो ये उठता है कि ये ग्रेस मार्क्स मिलता कब है। तो देखिए, OMR चेक होने चला जाता है, इधर कॉपी जो है टीचर चेक करना शुरू कर देते हैं, OMR का नंबर बिहार बोर्ड को मिल जाता है, कॉपी का नंबर बिहार बोर्ड को मिल जाता है। अब बिहार बोर्ड OMR और कॉपी दोनों का नंबर मिला करके जोड़ करके रिजल्ट बनाना शुरू करता है, तब मालूम पड़ता है कि कौन सा बच्चा फेल हो रहा है और किस बच्चे को पासिंग मार्क्स मिल रहे हैं, कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, किसका क्रॉस लग रहा है। ये रिजल्ट बनाने के समय मालूम पड़ता है, जब सबका OMR और कॉपी चेक हो जाता है, नंबर मार्क्स सारे बच्चों का पहुंच जाता है बिहार बोर्ड के पास, तब मालूम पड़ता है टोटलिंग के समय, रिजल्ट बनाने के समय। तो उस वक्त फैसला किया जाता है कि ग्रेस मार्क्स किसी को देना है या नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है। तो अभी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, रिजल्ट बनाने के समय में मिलेगा, कॉपी चेक करने के समय, OMR सीट को चेक करने के समय। ये ग्रेस मार्क्स ना मैट्रिक में मिलता है ना इंटर में मिलता है, रिजल्ट बनाने के समय में मिलता है। और अगर किसी बच्चे को इन शर्तों के पूरा करने के बाद भी 10% या 5-5% 2 सब्जेक्ट में अगर ग्रेस नहीं मिला, तो वो कोई दावा भी नहीं कर सकता कि हमको मिलना ही चाहिए, हमको क्यों नहीं मिला। क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा, इंटरनल पॉलिसी है बिहार बोर्ड की, बिहार बोर्ड का ग्रेस मार्क्स पॉलिसी उसकी अपनी पॉलिसी है, और ये फैसला आखिरकार बिहार बोर्ड को ही करना होता है। तो मेरे ख्याल से ग्रेस मार्क्स का जो नियम है आप समझ गए होंगे। इस साल भी मिलेगा, 2025 में जिन बच्चों ने मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिया है या देने वाले हैं, उन बच्चों को भी ग्रेस मार्क्स मिलेगा, और बहुत सारे बच्चे इसके लाभ से पास भी होंगे। जिनको फेल होने का डर था वो बच्चे पास भी किए जाएंगे, लेकिन ये फैसला बिहार बोर्ड करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के, नई जानकारी के साथ।